कौन है तुम्हारा घर? आप कहाँ से आ गए? कौन आ गया, कौन आ गया, कौन बैठ गया? क्यों? अभी किसकी वाणी सुन रहे? तो तुमको पता क्यों नहीं है कौन है तुम? हम किस गुरु के बच्चे हैं? फिर सही जवाब क्यों नहीं निकलते तुम लोगों के? किसके बच्चे हैं हम लोग? गुरु क्या 50 होंगे? तो इस गलतफहमी को कब हटाओगी? उन्हें सत्संग में है ही ये दोष कि जो भी सत्संग सुनाने लगता है उसको गुरु मानने लगता है और लोग उसको गुरु मानने लगते हैं, फिर भ्रम में आ जाते हैं। नहीं दिखेंगे उसके कर्म, नहीं दिखेंगे फिर तुम्हें, नई बातें दिखेंगी। क्यों गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हो? सब यहाँ अपने अभ्यास में लगे हुए हैं, सब अपनी उन्नति दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो पहचान होगी ना, गुरु भी तो एक ही होता है। और कौन सी वाणी निकल रही, किसी के भी घट से निकल रही? क्या दादा के इस ज्ञान प्रकट करने से पहले किसी के अंदर थी ये बातें? तो बता रहा था ये बातें। कमला भगवान के अंदर भी किसकी बातें निकली? लोगों ने उन्हें पढ़ा, पकड़ लिया, गुरु बना लिया। वो बेचारे लास्ट तक कहते चले गए भाई नहीं है, पहचान लो, गुरु को पहचान लो, गुरु को समझो। पर कोई बुत परस्ती, शरीरों को पकड़ने की जो आदत है वो कभी ज्ञान नहीं पकड़ने देती, इसलिए फिर मन भी चलते रहते हैं, श्रद्धा भी बिगड़ती बनती रहती है। कैसे बनती रहेगी? दादा का इतना ऊंचा आदर्श, इतनी अच्छी समझ आत्मा की प्रति तो पक्की नहीं करते हैं। कितनी बार गुरु ने बोला गुरु है वाणी, क्या वाणी का सम्मान कर रहे हो? जिस घट से भी हमें गुरु की वाणी मिल रही है उस वाणी का सम्मान करते हैं? उसके भी शरीर के पीछे पड़े आप, और यही है फिर अपने को धोखा खाते हैं। जब उसको ही तुम शरीर देख रहे हो तो अपने शरीर भाव से ऊपर कैसे उठ जाते? उठ पाओगे कभी? क्यों बोला गुरु नानक देव ने आदम खुदा नहीं? खुदा का नूर है, उसको पहचानो, समझो उसको। तो जानना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा गुरु है क्या। इतनी स्वस्थ परंपरा है हम लोगों के यहाँ, इतना सच्चा ज्ञान है। अगर गुरु शब्द कभी भी किसी के लिए बोलो तो सीधे संबोधन होना चाहिए दादा गुरु का। इस ज्ञान दादा गुरु जी का है। इसको गीता भगवान ने आगे बढ़ाया, इस प्रेम की सागर बन करके उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसको प्रमला भगवान ने ऐसे आगे बढ़ करके सबको बढ़ करके दिया ऐसे। बाकी फिर जहां भी जो बैठा है उसकी अपनी श्रद्धा उसको लाभ करा रही है। जहां बैठा उसको श्रद्धा है, भाव है, गुरु की वाणियों की कदर है, गुरु की कदर अंदर में आती है, दिखने लगता है, नाम रूप भुलाने लगता है, वो देवा बताने लगता है, ज्ञान का लाभ ले लेता है। जानत तुम ही हो जाए, नहीं तो गुरु को मानुस जानते, जन्म जन्म होत स्वान। तब तक किसी को गुरु नहीं कहना जब तक तुम उसके लिए ये ना अंदर समझो कि ये देह नहीं है। ये तो जन्म जन्म होत स्वान, जन्म जन्म ऐसे ही बीत जाए। ठीक से बात को समझो, ठीक से इस ज्ञान की गरिमा को समझो। इसलिए कहीं भी प्रकट करो तो सच्चे गुरु को प्रकट करो। वो प्रकट होगा तुम्हारे ज्ञान के रूप में, तुम्हारे आचरण के रूप में। ध्यान रखना, गुरु और किसी रूप में नहीं प्रकट होता। तो फोटो कितने भी लगा लो गुरु पे, प्रकट हो जाएगा। कितनी बातें कर लो गुरु गुरु गुरु, कितना ही बोल, दुनिया क्या देखेगी? वो तुम्हारा व्यवहार देखेगी, आचरण देखेगी, तुम्हारे अंदर की स्थिति देखेगी, कैसी स्थिति है इसकी। इसलिए रोज रोज हम इतना सब ये दादा के विषय में बता रहे हैं, पहचानो उसको। माथेरान में एक बार कुछ प्रेमियों के संग दादा गए,
तो वहां एक प्रेमी थी, वो नहीं नीचे बैठ सकती थी वैसे बाथरूम में, तो यूरोपियन स्टाइल वाले बाथरूम में ही जा सकती थी। तो बाथरूम ऐसा था और बहुत दिनों से यूज नहीं होने के कारण बहुत गंदा हो गया था। उसको बोला तुम ये वाला यूज कर लेना। गई और ऐसे मुंह मना करके लौटे, यार ये बहुत गंदा है, मैं कैसे जा सकती हूँ, बहुत गंदा। एक ये समझ होती है। गए, गंदा देखा और मुंह बना के लौटा है। ये बात जब दादाजी के कानों में पड़ेगी, वो तो नहीं जा सकती, गंदा बता रही है। कब कब मैं चुपचाप दादाजी पीछे से उठ के गए और उसको एसिड से और उसको अच्छे पानी से सबसे सफाई करके चुपचाप आके बैठ गए, बोले कह दो अब चली जाओ। उस प्रेमी को नहीं भाव आया कि मैं साफ करके यूज कर लूं। बदमिजाजी होती तो ऐसे ख्याल नहीं आता। जब अंदर से बी नथिंग वाली स्थिति होती है तो लगभग ऐसे ही ख्याल आते हैं। आपस को जो कछु न जनावे, ये तो देखते रहे आते हैं, कर्म देखते रहे आते हैं, बातें देखते रहे आते हैं, व्यवहार देखते, चीजें देखते रहे आते हैं। हमें नहीं मिला, उसे दिया, उसे ऐसे किया, इन सब बातों में उलझ के रहे आते। दादा ने क्या किया, वो स्वयं बाथरूम में गए और साफ कर दिए। छोटा बड़ा हर काम जब पूजा की तरह होने लगे तो योगी फिर बाद में बहुत शर्मिंदा हुए, और सब लोग भी शर्मिंदा हुए, बोले हमको क्यों नहीं ऐसा ख्याल आया, ऐसी बात क्यों नहीं हुई। जब तक हम कुछ बने होते हैं तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे होती है, मैं करने वाली बनती हूँ। देखते हैं यहाँ कोई अगर थोड़ी सी भी सेवा, यहाँ सेवा है क्या, चटाइयाँ बिछानी है, ठीक से व्यवस्था करनी है, पर वो भी अगर तुम्हारे अंदर जीव भाव है, कर्ता भाव है, तुमसे अच्छी से होगी ही नहीं, तुम उतनी सुजाग होकर कर ही नहीं पाओगे, तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहेगा कि हमें कैसे करनी है। और जो जितने इतना अपने को बी नथिंग बना के करेगा, उसकी सेवा में उतना ही रस आए, उतना ही आनंद आए। घर परिवार में भी देखो यही यही नियम वहां भी लागू होता है। तो दादा जो सच्चे ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने इतनी छोटी छोटी सेवा भी निष्काम भाव से की। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था, दादा कहते थे हर काम को वर्थ इज वर्शिप समझ के करो। काम को ड्यूटी समझा तो उसकी ड्यूटी ब्यूटी चली जाएगी। जो ड्यूटी बोल बहुत मेरे को करना है, मेरे को करना पड़ता है, ऐसे मानते हैं ना, तो उनकी उस कर्म में ड्यूटी ड्यूटी चली जाए, कर्म को ठीक से कर नहीं पाते। तो काम को ड्यूटी समझा तो उसकी ब्यूटी चली जाएगी। हर सेवा प्रेम से धीरज से करोगे तो उसकी मौज ले सको। ध्यान के बाद देखो तुम्हारे अंदर ये गुण आ रहे हैं। बैठे तो कब से हम दादा के दरबार में, पर अभी ऐसी क्वालिटीज अंदर में लगती है। हर कर्म में प्रेम आता जा रहा है, धीरज आता जा रहा है, तो उसकी मौज ले सकेंगे, नहीं तो फिर भारी हो जाएगा। जल्दी से मन करेगा कि हम छोड़ें इसको, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे करके भारी भारी पल लगेगा। तो करते समय तुम्हारा चिंतन दूषित है, दूसरों को वो तो नहीं कर रहे, वो तो ऐसा कह जाते हैं, वो ऐसा कर जाते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल अंदर में। और मन चलेगा तुम्हारा बैठकर, फिर वो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी लहरा ऐसे। लहरा तो कह रहा था कि मैं सारा दिन सारा जीवन हल्ला बनाने थल्ला बिगाड़ने में गुजार दूं, तब भी मुझे आनंद है। कर्ता भाव से जो भी कर्म कर रहा है ना, उसको तो आनंद बिगड़ेगा उसका। इसलिए गुरु कहता है पहले ट्रेनिंग दो अच्छे से, अपनी हस्ती को गुम करो, और जहां भी बैठे अपने अंदर देखना, अपने को कुछ मान तो नहीं रहे, कुछ बन तो नहीं रहे। बनना ही तो अज्ञान बड़ा है, इसलिए बोला जाता है। और तब जाकर के सही मायने में वर्क की वर्शिप बनती है। दादा भगवान के आदर्श से योगी अपने को बदलने का प्रयास करते हैं। सदगुरु इतनी निष्कामता में है तो कम से कम हम अपनी सेवा तो स्वयं करें, किसी को ऑर्डर तो नहीं करें, किसी पर बोझ नहीं डालें। ट्रिप से वापस लौटते थे प्रेमी तो फिर घर वाले उनसे खुश होते थे, क्योंकि उनका स्वभाव चेंज हो गया था।
और योगी खुद भी सुखी हो जाते हैं। कहने का मतलब जब गुरु का संग मिले, जब गुरु के पास जाने का मौका मिले, बैठने का मौका मिले, तो लौट के जाने के बाद अंदर देखना तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे जहां भी परमात्मा ने रखा है वो लोग तुम्हारे खुश हो पा रहे हैं, तुम खुश रह पा रहे हो, तो गुरु के पास आना सफल है। वहां तुम निष्काम हो पा रहे हो, निरीक्षा भाव में और अधिक आए कि नहीं आए, ये प्रभाव देखना चाहिए। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के न बोल पछताना ही। इसलिए मौन एक उसका सुंदर गहना बन जाता है, जो भी साधना में लगता है, गुरु के तरह आता है। बोलने से नहीं ज्ञान प्रकट हो, इन बातों को समझने से कि हर वक्त तुम्हारे हृदय में प्रेम है, धीरज है, सब बातें हैं। दादा भगवान को अपनी बीमारी की या शरीर की कभी भी फिक्र नहीं होती थी। वह कभी नहीं कहते थे कि मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाओ या इलाज कराओ। टोटली अपने शरीर से ऊपर थे। ये भी बात कैच करो गुरु की अगर करनी, कैसा आचरण रहता था उनका। इसी से जब कोई उनसे कहता था, सेहत की बात करता था, उन्हें पसंद नहीं आती। कभी कभी तो फिर उसको अधिक सावधान करने के लिए फटकार लगा देते थे, निकालो इस देहाध्यासी को, यहाँ आकर के देह की बात कर रहा। और दुनिया में तो ये बड़े हमारे हालचाल ही नहीं पूछे। दुनिया बातें कौन सी करती है, देखा कभी कोई मिलता है किसी से, कौन सी बातें करता है, और कैसे हो, कैसी तबीयत है तुम्हारी, हमने सुना, अगर कुछ पुरानी बात छेड़ने बैठ जाएगा। ज्ञानी को नहीं पसंद आती, वो देह की बात ही नहीं करते थे ऐसे। एक को उन्होंने कहा मैं बीमार नहीं हूं, तुम सभी बीमार हो। जब गुरु के मुख से जो बात सही निकले थे, कोई कितनी सुंदर समझने वाली बात। लोग ऐसे भाव से आके बैठते थे और पूछते थे कि कैसे है दादा, क्या शरीर है दादा, कभी शरीर में कभी कभी बीमारी के लक्षण आए होंगे, लेकिन वो किस भाव में रहते थे। बोले तुम सभी बीमार हो, एक तो तुमको होमिया का धीरज रोग है, ये गुरु आके पकड़ता है। तू तो है। तो वो माई दादा से बोली, दादा मुझे किस बात का अहंकार होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है, पर अब तो जवानी भी नहीं है, अब तो जो है शरीर भी बेकार हो गया है, देख भी नहीं पाती हूँ, कोई मेरे पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं, तो मुझे किस चीज का अभिमान होगा। दादा ने उसको भी सावधान किया, बोले तू तो है, अभी मैं तो हूं तो जानती तो अभी अंदर से। यही अहंकार होता है। बोले आपस को जो कछु ना जनावे, तो बोले तुम्हारे अंदर होमे का दीर्घ रोग है। जब कैच करो गुरु की बात को तो समझो कि कितना होमे पना पड़ा रहता है, मैं हूं। और इसलिए अंदर का जो रस तुम्हारा गायब हो जाता है, मैं का एक कठोर पर्दा से चढ़ जाता है ऊपर से। दूसरा रोग तुम्हारे अंदर ममता का है, और तीसरा रोग तुम्हें कर्तापने ने ग्रसित कर लिया है। देखो तीनों रोगों से पहले अपने आप को तुमने छुड़ाया। योगियों से दादा भगवान को का शारीरिक कष्ट देखा नहीं जाता था, किसी भी तरीके से वो मदद करना चाहते थे। अब एक समय तो दादा का ऐसा था, सोचो उनका प्रेम, उनके ज्ञान के आकर्षण में कितने लोग चाहते थे कि हम कुछ मदद कर दें, हम कुछ दादा का सहयोग कर दें, वैसे करें। लेकिन दादा भगवान ने एक बार उनको दृष्टांत सुनाया। बोले एक गुरु गड्ढे में गिर गया था, शिष्यों ने बहुत चाहा कि उसे खड्डे से निकाल दे, और गुरु ने मना कर दिया। बोले गुरु जी अरे ऐसी क्या बात है, हम आपको निकाल देते हैं। बोला नहीं, तुम निकालोगे तो तुम्हें अहंकार आएगा कि मैंने गुरु की मदद की, इससे तुम्हारा सारा ज्ञान और गुरु की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैं यही खड्डे में ही ठीक हूँ, जब तक कोई राह चलता आकर के मुझे नहीं निकाल देगा तो मैं यही हूँ। इस बात की गहराई को समझ, सच्चे गुरु को तुम्हारे अंदर में इतना भी अहंकार पसंद। सावधान करने के लिए उन्होंने क्या बात बोली, तुम नहीं निकालो, भले कोई भी और आके निकाल दे, बात ठीक। शिष्य था, उससे बोला तुम नहीं निकालना, क्योंकि तुमको निकालोगे तो ये अहंकार आ जाएगा। मैं कितनी सेवा करती हूँ, मैं कितने दिनों से चलती हूँ, मैं कितनी आज्ञा मानती हूँ, ये भी मैं के अहंकार आ जाता।
शुक्रगुजारी करना, ये भी भाव गुरु ने दिया हुआ तब कर पाते हो। तो ऐसे जब गुम होके कोई सेवा करता, उसकी सेवा सार्थक। तो दादा ने बोला इसलिए मैं यही खड्डे में ठीक हूँ, तो कोई राह चलता ना निकाल। जो ऐसा दादा ने कहा, इससे बचाने के लिए आता ही आता है, बार बार आ जाता था ना, गुरुजी मुझे पहचाना। तो वो एकदम से बोलता था ऐसे करके कि हाँ अरे देखो ये गुरुजी, ये जो इसने जो है किसी को पानी में डूबने से बचाया था। मैं स्नान कर रहा था तो ऐसे कोई पानी में डूब रहा था, तो बड़ा बहादुर है बच्चा, इसने बचाया। अब उसकी संगत में तारीफ हो गई, और जब संगत में तारीफ हुई तो बार बार आता था। तो जहां भी संगत होती थी लोग आके बैठते थे, वहां आकर फिर वो ऐसा आ जाता था बीच में और उचकता था। जिसके अंदर कर्ता भाव है, जिसके अंदर अहंकार है, तो उसे ज्ञान ध्यान सुनने थोड़ी आता है। वो तो जतलाने आता है कि सबको पता लगे कि मैं आया हूँ, मैंने कितना अच्छा काम किया था। बहुत लोगों को हम देखते हैं यही एक होता है, सब लोगों को मेरा जाना जाए, मैंने कितना अच्छा किया है, मैं कितना अच्छा करता हूँ, ये जनवाया जाए। बार बार ऐसे उचकता था। गुरु जी दूर दूर से बार बार प्रणाम करे, गुरु जी बहुत प्रणाम। गुरु जी कह रहे अरे गुरु जी पहचाना। ये भी कहता था जब गुरु जी कोई ध्यान नहीं देते, तब गुरु जी कहते थे अरे भाई ये देखो बहुत बहादुर, एक आध बार तारीफ कर। गुरु जी ने देखा इसका तो ये नियम सा बनता जा रहा है, जहां भी सत्संग होए वहां आ जाना और वहां आकर के ऐसे दिखावा करना कि मैंने ही कितना बड़ा काम किया था। आखिर गुरु को कहना पड़ा था, कहता गुरु जी मुझे पहचाना। बोले पहचान लिया, अच्छी तरह पहचान लिया, और भैया सुन, आगे कभी मैं डूबूं तो मुझे बच्चा ही होना। तुझे अहंकार बढ़ता जा रहा है इस बात, तो पहचानना सीखो। हमको भी अपने कोई भी कर्म करते हैं, अगर कर्ता भाव है तो वो अहमता को बढ़ावा देगा, अहंकार को बढ़ावा देगा। और अहंकार वालों के अंदर देखते हैं एक समय के बाद उनके मुख से अपने आप निकलेगा अब रोज रोज सत्संग किया जाना। तो क्या आ गया उनके अंदर, सत्संग तो बहुत सुन लिया हमने, बदला तो नहीं उनके अंदर वाला। तो एक दिन अपना ही मन बोलने लगता है सत्संग तो बहुत। और जो वास्तव में अपना अहंकार गुम करेंगे, गुरु से उनका हृदय से प्रेम होगा, उनको अंत तक भले उनकी बीमारी उतर जाएगी, फिर भी वो क्यों दौड़ रहे होंगे, उस प्रेम के लिए सारा, और प्रेम बांटने में लगे होंगे। जो कितनों को देखते हैं वो आते भी हैं, लेकिन प्रेम बांटने की जगह लोगों की श्रद्धा और बिगाड़ के जाते हैं, खराब करके जाते हैं। वही बात तो है, रोज रोज वही बात, तो क्यों बोलने की जरूरत है तुम्हें ये बात। तो नए प्रेमी होंगे उनके लिए नई भी होगी, अच्छा लग रहा होगा, किसी को अपने अहंकार में डाल के बैठा होगा उसको अच्छा लग रहा होगा इसलिए। पर ये होता है किसी किसी का चरित्र ऐसा बन जाता है, अपनी मैं के कारण वो फिर ऐसे गंदगी फैलाते हैं, कुतर्क करने लगते हैं, चीजों को खराब करने लगते हैं। इसलिए सावधान रहना है ऐसे लोगों से, तो बिल्कुल त्याग दें उनको जो दुर्वासना भरे मन है। जो गुरु के लिए, ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए तुम्हें ऐसे रोज रोज जाने से क्या होता है, ऐसे भी बोलने वाले मिल जाएंगे। खुद गए होंगे कभी, पर मन है भूल जाता है। गुरु की कितनी कृपा है, तो देखते हैं कितनी बार गुरु लेके गया, गुरु ने उमंग दी, गुरु ने प्रेम दिया, वो भूल जाएंगे अगर एक दिन ना लेके जाए। मन है ऐसा अड़ियल आ जाएगा, हिट हो जाएगा, दोष देखने लग जाएगा उसके बाद से, क्योंकि उसके मन ने हक मान लिया था मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे तो ले जाना ही पड़ेगा, ऐसे करके हक मान लिया। तो अंदर से उसके भाव बिगड़ते देर नहीं, कितने कितने रूप होते हैं उसके अंदर। शुक्रगुजारी एक सेकंड में भूल जाती है। बाकी सुनाने को सुनाने का दृष्टांत सुना देंगे कि इतने सालों बाद भी कहा भगवान ने, इतने वर्षों के बाद भगवान आके मिलेगा तो वो क्या करता रहा, शुक्राने करता रहा। पूछो अपने मन से, शुक्राने गा रहा है? इतना गुरु ने दिया, उसका शुक्राना गाया पहले कभी?
देर नहीं लगती इसको भूलने में, इसलिए बार बार फिर मन उसका बिगड़ता है। श्रद्धा रहती है तो ज्ञान का लाभ मिलता है, अश्रद्धालु नाश, तो उसके अंदर की वृत्तियां अंदर में, उसकी जो ज्ञान को लेकर के जो सुंदर भाव बने भी थे वो भी नाश होंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना इस बात से। दादा ने कहा तुम बीमार हो क्योंकि तुम्हें ममता की बीमारी है, तुम्हें कर्ता भाव की बीमारी है, तुम्हें होमे का धीरज हो। अपने शिष्यों की संभाल के लिए गुरु ही सारी तपस्या कर। दादा भगवान स्वयं सब कष्ट सहन कर लेते थे, पर अपने आराम के लिए किसी को कष्ट देना उन्हें मंजूर न था। वह कहते जब तुम तंदुरुस्त हो तो नम्रता में ऐसे रहो जैसे बीमार हो। दादा के वचन को समझना, जब तंदुरुस्त हो तो ऐसे रहो, इतनी विनम्रता रहे तुम्हारे जीवन में जैसे एक बीमार एक व्यक्ति के अंदर होती है, झुकना मरना रहे। और जब तुम वास्तव में बीमार हो तब तुम तंदुरुस्त दिखे, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी रौनक दिखे कि लकीर भी ना आए। ये आर्ट ऑफ लिविंग दादा ने सिखाई है। हष्ट पुष्ट हो, एकदम तंदुरुस्त हो, तब हमेशा ऐसे विनम्रता से भरा हुआ व्यवहार तुम्हारा दिखाई देगा, नम्रता वाला, लोच वाला। और कदाचित कभी कोई बीमारी आकर के बस भी गई शरीर के अंदर, तो उसके संग रोल ऐसा करते हुए दिखाई दो कि तुम कितने ऐसे, ठीक है कुछ भी नहीं हुआ है, तो कुछ होता ही रहता है, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा इस चीज की प्रैक्टिस गुरु कराता है। भगवान कहते हैं पैगंबर को दुख नहीं आते क्योंकि उन्हें सुखों की इच्छा नहीं होती। क्यों अवतारी लोगों को, क्यों गुरुजनों पर ऐसे दुख नहीं महसूस होते? क्योंकि दुख तो तब महसूस करें जब कोई सुख की इच्छा हो। क्योंकि यही एक सत्य है, सुख मांगत दुख आ गया। दुख किसके जीवन में आ रहा है? उसका मन क्या मांग रहा है? सुख मांग रहा है। कहीं भी सुख मांग रहा है यानी कुछ मेरी इच्छा भावना पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी, इतना तो होना चाहिए, इतना तो सोचना चाहिए, इतना भी नहीं सोचा देखो गुरु ने, ऐसे कुछ भी भाव आ सकते, तो अंदर में क्या लगने लगेगा? दुख लगने लगेगा। ध्यान, किसी के भी साथ, चाहे गुरु के साथ, चाहे किसी के भी साथ। मैं गई देखो एक गिलास पानी की भी नहीं पूछा, क्या मांग रहे थे, क्या लग गया? तो सुख मांगा, दुख आ गया। कभी भी ये ऐसा बिल्कुल टेस्टेड है, ये बिल्कुल फॉर्मूला। मांगो कहीं से भी सुख, कोई आराम का सुख मांगो, अंदर सुख दुख मिलने लगे। तभी तो एकदम से अब तो मैं आराम से सोऊंगा, सोई लाइट चली जाए। क्या मांगा था तुमने? क्या आगे आगे सुख मांगत दुख आ गया वक्त। तो ध्यान रखना, दादा इसके लिए सावधान करते थे। बोले क्यों ज्ञानियों को दुख नहीं लगते? क्योंकि वो कहीं भी कोई सुख की इच्छा नहीं रखते हैं। पैगंबर को शरीर का भी कष्ट नहीं भासता, क्योंकि पैगंबर शरीर से ऊपर होता है। ऐसा अभ्यास करो, तुम्हारे मुख से भी दादा भगवान के समान ऐसे वचन निकले। भाई गुरु के बच्चे कैसे होने चाहिए, कैसे भी शरीर का हालात तो बात हो, उनके मुख से नहीं निकलता था। कहते एक बार दादाजी को ऐसे हर्पीस का रोग हुआ था, तो इतनी सहनशीलता उनके अंदर, इतनी जो हर्पीस में कहते इतना भयंकर दर्द था उनके अंदर, तकलीफ थी उनको, बार बार ऐसे बुखार भी था, आ रहा था। बुखार आता है तो शरीर कमजोर भी पड़ता है, टूटन होती है पूरी तरह से। लेकिन जब डॉक्टर आता था तो पूछता आप कैसे हैं, तो दादा का एक ही जवाब होता, आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर। तो डॉक्टर ही हैरान होता था, बोले कल से इनकी परेशानी बढ़ गई है, हर्पीस और फैल गई, फैलती है शुरू में तो इतना दर्द है इनके शरीर में, लेकिन ये कैसे बोल रहे हैं ये बात? तो दादा कहते मैं कल से आज ठीक। दादा से पूछा उस डॉक्टर ने कि आप आखिर ऐसा कैसे बोल पा रहे हो, कि मैं जानता हूँ तकलीफ बड़ी है, बुखार में और दर्द महसूस होता है, बुखार में और कमजोरी महसूस होती है, फिर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो हंसते हुए कहते हैं डॉक्टर से कि मैं ना असहनीय पीड़ा में भी समझता हूँ इसमें मेरी भलाई है। अब यहाँ से शुरू होता है, रिसर्च करो दादा को क्या लगी उसमें भी, कोई भलाई है। दुख क्यों नहीं आवत? मानता ही नहीं।
इस सूत्र को धारण करो। दादा इसलिए बोल पाए क्योंकि उनका मन एकदम से हर वक्त इस बात में भलाई होगी, तभी तो आया ये बात। ये परिस्थिति क्यों आई है? मेरी भलाई के लिए आई है, मेरे उद्धार के लिए आई है। इसमें भी मेरी कोई भलाई छुपी होगी, कोई राज छुपा होगा। तो अंदर देखना। दादा पूना में दादा को जब हर्पीस हुआ तब एक ही दवा दिया। डॉक्टर हैरान हो गया, हर्पीस तो और फैल रहा था और उसमें दर्द जरूर होगा, बुखार भी आया होगा, और दादा के मुख से एक ही बात निकली, इसमें भी मैं अपनी भलाई समझता हूँ। पर इतनी दादा बेखबरी में रहते थे बाद के समय में तो, कि उनको इतना भी, आदमी अपनी तो केयर करता ही है, ध्यान रखता है कि अभी कौन सी दवाई खाई, इसकी दवाई खाई है कि नहीं, इतना तो ध्यान रखता ही है। लेकिन दादा इससे भी उपराम हो गए। इतना भगवान के हवाला, जिसको मर्जी होगी तो खिलाएगा, नहीं बताइए। और कभी कभी इसमें चूक भी हो जाती थी। कोई प्रेमी ऐसे है साथ में रहा, उसने वो दवाई दे दी, फिर दूसरी आके देने लगी, दादा को कुछ नहीं ख्याल उसका। पर वो तीसरी जो खड़ी थी उसने कहा, अरे रुको रुको रुको, शायद ऐसी यही गोली अभी कोई देखेंगे। इतने शरीर से उपराम है। तभी तो ज्ञानवान बोल सकता, मौत बेशक उड़ा दे मेरे जिस्म, पर मैं रहूंगा। इतना मन अपनी आत्मा में, इतना ज्ञान के कार्य में पा दिया था दादा। ऐसा हमको निश्चय समझना चाहिए। हम तो देखते हैं दुनिया में इतना जबरदस्त जीव भाव होता है, जरा जरा बातों को लेकर डॉक्टर के पास खड़े रहते हैं। ठीक है, भले इतनी लापरवाही भी ना करो, आवश्यकता लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा भी लेना चाहिए, लेकिन सारे समय डॉक्टरों का चिंतन, दवाइयों का चिंतन, या ऐसे मैं बीमार हूँ, ये चिंतन किया क्या? और तो ये तभी है तो तुम्हारे पास ये सही ज्ञान की समझ नहीं है और ये ज्ञान की लगन नहीं। लगन होती तो हम देखते हैं उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो प्रेम में झूमता रहता है, वो खाली अकेला है ही नहीं कभी। बीमारी अपनी जगह, दवाई अपनी जगह ली, बाकी दिन भर उसके दिमाग में ये रहता है, अब इससे मिलना है, इसके पास जाना है, इससे यहाँ सत्संग है, और ये बात कर, इतना बिजी रहता है। ज्ञानी के मन सदा आनंद से। तो ध्यान रखना, एक अपनी लड़ाई अपनी शक्ति से लड़ता है, दूसरे की ताकत का आधार नहीं रखता। कोई कितना भी देहाध्यासी आता, दादा भगवान का वचन सुनकर के निश्चय में खड़ा हो गया। एक बार नया जिज्ञासु आया, उसने कागज पर लिख करके दिया दादा को, मुझे मौन में ज्ञान चाहिए। दादाजी मुस्कुराए और उसकी आंखों में देखने लगे। शानदार मौन चल रहा था। थोड़ी देर बाद उस आने वाले ने अपनी आंखें झपकाई और प्रणाम करके बोला, बोले मिल गया दादा, जो मिलना था सो मिल गया। एक कागज उनके दादा के हाथ में रख करके चला गया, मुझे सब मिल गया। अभी कैसे करिश्मे हुआ, कितना आत्म भाव में दादा का चित्त होगा, दादा के भाव दशा होगी, कि वो आंखों से देखने मात्र से ही थोड़ी देर में ही वो सारे ज्ञान की भाषा को समझ गया कि गुरु क्या सिखाना चाहता है, क्या कहना चाहता है। उसने अपनाया कि नहीं अपनाया वो बात का इशू, लेकिन समझ गया वो इतनी अच्छे से कि कैसे गुरु यहाँ भी नथिंग है, कैसे गुरु देहाध्यास से ऊपर रहता है, कैसे गुरु अपने सर्व के प्रेम में रहता है। ये सब चीजें किससे समझ में आ जाती। तो भैया जल्दी से किसी को ना गुरु कहो ना गुरु कहलवाओ, पहले ऐसे लक्षणों में आ जाओ, देहाध्यास को इतना जीतो अपने। दादा भगवान का निश्चय इतना दृढ़ था कि कोई भी कायल हो जाता था, इतने एक रस रहते थे। एक बार पहले तमाशा दिखाने वाले आते थे तो वैसे अपने जीभ में ऐसे सुआ इतना मोटा लोहे का ऐसे घुसा करके दिखा रहा था। उनको प्रैक्टिस हो जाती है बाद में तो उनका, लेकिन अब जब ऐसे कोई करतब दिखाता है, बड़ा लोग ऐसे आश्चर्य से देख रहे थे। दादा भगवान भी इत्तेफाक से वहीं बैठे हुए थे, वो बिल्कुल है। तो उसने खुद कहा, बोले मैंने इतना सब दिखाया, आपके आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई बात। दादा कहते थे ये सब मैं प्रकृति का खेल जानता हूँ। दादा ने बोला मैं एक रस होकर के जीता हूँ,
प्रधान ने बोला कि आप बड़े बड़े पराक्रमी हिल जाते हैं पर आपका कोई असर नहीं हुआ। दादा ने बोला जिसने एक रस होकर के जीना सीख लिया है वही सुखों और दुखों में बैलेंस बनाए रखते हैं। बोला दादा ने कहा सारा खेल की तरह लगता है। एक ने आकर दादा वहां से कहा आपको आपका पत्र मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बोलता ही इंसान। दादा ने पलट करके एकदम बोला पत्र नहीं मिला होता तो दुखी भी होता। बोला ये कब तक तुम्हें ये इस बात की बड़ी खुशी हुई? तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा तो दुख दुख लगेगा। तो ये भी ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐतराज की बात है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा क्या अच्छा लगा। नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। एक रस बनो। ज्ञान के बाद व्यर्थ का उतावलापन, व्यर्थ का बकबकापन, व्यर्थ का जो है जतलाना बतलाना, ये तुम्हारा छूटना चाहिए। क्योंकि एक रस अवस्था गुरु देखना चाहता है। किसी बात का तुमने आनंद लिया तो जरूर जो बात नहीं होगी वैसे नहीं होगी तो तुमको दुख भी लगेगा। और ज्ञान क्या कहता है? ज्ञानी के मन सदा आनंद। अब ये अंदर की पक पक तो लाओ, ऐसे अंदर की स्थिति बनाओ अपने अंदर। ऐसा गुरु एक रस होकर जीना सिखाता है। तुम अपनी आत्मा के निश्चय में कब आओगे? दादा भगवान के शरीर में इतनी पीड़ा होती थी पर दादा भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। गरम गरम मोम उड़ेला आता था उनको। ऐसी बीमारी हुई थी हाथों की सफाई के लिए। देखने वालों के चेहरे जर्द पड़ जाते थे। दादा भगवान के चेहरे पर लकीर तक नहीं आती। उस समय अगर वे वाणी चला रहे होते तो वाणी चलती थी। जो नर्स आती थी फिजियोथेरेपी की, पहले गरम गरम मोम से तो हड्डियां उनकी थोड़ी दादाजी की टेढ़ी हो रही थी, उसके लिए डॉक्टर ने बताया था। तो वो आकर के पहले वैक्स थेरेपी होती थी, गरम वैक्स में गरम गरम मोम टपकाया जाता था ठीक करने। तो वो खुद हैरान होती थी कि मैं इतना गरम गरम मोम टका रही हूँ और ये प्रेम से मुझे ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, इन्हें कुछ लग क्यों नहीं रहा? उसने पूछा, दादा ने कहा बोले मैंने अपना खाल और माल अलग कर रखा है। तो नारियल पके जाता है ना तो अंदर का अलग होता है बाहर का। ये बात तो शरीर के संग कर रही है जो कर रही है, पर मैं अपने अपने आत्मा के निश्चय में और आनंद में रहता हूँ। मैं ये शरीर हुई नहीं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या लगेगी मुझे? ऐसे हमारे दादा का आदर्श था। जरा एक बार दादा के ऊपर किसी ने गरम गरम एकदम से चाय गिरा दी। सेवा करते हैं तो कभी ऐसी भूल चूक होती ही है। कोई जानबूझ के तो करा ही नहीं थी। तो दादा भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप उठे, अंदर गए, कुर्ता बदल करके बाहर आ गए। ये छोटे छोटे आदर्श थे, जैसे उनके जीवन की छोटी छोटी बातें जब कोई देखता था तभी तो उसको महसूस होता कि ये क्या है यार। ये तो आदमी आंखें ततेरे बिना, क्रोध में कुछ बोले बिना रह पाता है? ऐसी कोई बात हो जाए अचानक, टोके बिना कहे बिना रह पाता है? जीभ बाबा वाला तो नहीं रह सकता। और जिसके अंदर में इतना शानदार मौन रहता है, इतनी सहनशीलता थी कि वे अपना मौन टूटने नहीं देते थे। दादा भगवान को एकांत और मौन बहुत पसंद थे। कभी कभी तो पिकनिक पर जाते थे तो वहां भी कॉपी पेंसिल लेकर के वृक्ष के नीचे एकांत में बैठ जाते। पर इनको देखते देखते सब लोग भी और शांति से बैठने लगे। ये तो अक्सर लोगों का तो यही होता है ना, कहीं घूमने आए तो पहले मजा करें, मजा मजा पता नहीं कहाँ बाहर समझते हैं। और दादा कहते तो मजा तो मेरे अंदर ही, मैं ही हूँ मजा, सब मजा मेरा है। इसलिए व्यर्थ की चंचलता उनको व्यर्थ पसंद नहीं आती। वो हर जगह हमको आत्मा के आनंद की ही बात सिखाते। प्रेमी लोगों के संग घूमते थे, वो किसी दृश्य में अटकते थे तो दादाजी फिर थोड़ी देर बाद सावधान करते, चलो चलो चलो, अरे दादा अभी तो मजा आया, यहाँ बैठे तो सही। अरे चलो चलो, मजा अपनी आत्मा का होता है क्या बाहर होता है? तब प्रेमियों को फिर ज्ञान मिलता था, समझते थे कि कहीं गलती कर गए हम। तो दादा भगवान का ज्ञान ऐसी वैराग्य वृत्ति का था कि कोई 4 दिन भी सुन लेता था तो उससे जगत छूटने लगता था। एक बार एक लड़की ने ज्ञान सुना तो उसके घर पर शादी करने से उसने इनकार कर दिया। उसको इतना इतना ज्ञान से लगन लगी, ऐसा उसको अपना उद्देश्य दिखाई दिया जीवन का। तो ना भी निकलती है, कभी कभी इसको प्रेम होता है, प्रेम होता तो निकलती ना ध्यान। गुस्से में आकर के उसका बाप दादा वहां से झगड़ा करने है, बंद कर दो देते। गुस्से में आकर के उसका
पिताजी उसके लड़ने आए और उसके हाथ में छाता था, झगड़ा होने लगा। तो कहते हैं उस समय लक्ष्मीवान बीच में आ गए, उन्होंने उबार अपने ऊपर ले लिया। बात बढ़ गई, पुलिस केस तक बन गया, मुकदमा चला। एक दिन फैसला सुनाया गया कि लड़की बालिग है, उसे अपना फैसला लेने का खुद हक है। इस फैसले से लड़की का बाप बहुत निराश हुआ। तो ये बात बड़े आती है, गुरु तो नहीं झगड़ा करता, पर लोग ऐसे हैं, झगड़ा करते ही करते। हम ही देखते थे खामा खा, कोई बात नहीं होती थी तो भी लोग झगड़ा करने आया थे। किसी किसी को खामा खा इतनी खुंदक चढ़ती थी कि खामा सत्संग को लेकर के फालतू बातें निकलवा देते थे। और अब तो शांत है सब तरफ से। अब वो समझ गए हैं सब लोग। लेकिन बाद में जब वो निराश हुआ, उसका बाप जब वो बीमार पड़ गया और बिस्तर पर लेटे लेटे अपने विचार करता रहता। अब उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था बेटी की जिंदगी है, वो जैसे चाहे रहे। बेटी तो ज्ञान में फिर आगे बढ़ी रही। तो उसे पछतावा हुआ, दादा भान से आकर के उसने फिर माफी मांगी। एक दिन खबर आई दादा के पास कि वो आपको याद कर रहा है। तो दादा ने एक देरी नहीं लगाई, एक दिन की, तुरंत उसके पास गए। जब उसका भाव बदल गया तो मैं जरूर जाऊंगा उसको। और उसने मुझे याद किया तो गए उसके पास, फिर उसको इतना निष्काम प्रेम दिया। तब उसको समझ में आया कि ज्ञान सच्चा है, सच्ची बात है। तो ठीक हो गया। दादा भगवान को जुबान का टेस्ट और विश भी बिल्कुल नहीं होती, अच्छा भी नहीं होता। इसलिए नमस्कार करते हैं दादा भगवान को। मैं तो अच्छे अच्छे इसमें गिर जाते हैं। तो ऐसे दादा भगवान खिचड़ी खा रहे थे आनंद से, अपने आत्मा का आनंद लेकर। एक योगी को लगा कि बहुत मजे से खा रहे हैं, बहुत अच्छी बनी होगी। और उसने खाया तो उसमें नमक भी नहीं था। तो धू करके ऐसे बोले, ये क्या दादा, इसमें तो कुछ भी नहीं। बाद में उसने माफी मांगी दादा भगवान से, मेरा मन कह रहा था कितने मजे से खा रहे हैं, इतनी अच्छी चीज है। तो ध्यान रखना। दादा ने उसको बोला, मैं नहीं खाता हूँ, इस घोड़े को दाना देता हूँ। मोटर चलाने के लिए जैसे पेट्रोल डालते हैं ना, ऐसे ही शरीर चलता रहे, इसी से मैं इसकी भी संभाल करता हूँ। एक बार किसी ने कहा योगी ने दादा से, दादा आपको हमारी खुशी की कितनी चिंता रहती है। तो पलट के दादा भगवान ने कहा, क्योंकि तुझे खुश करके मैं खुश होता हूँ। ये दादा का मोटो था। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, पर आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी। तो ये सोच है, एक समझ है। कुछ लोग तो ऐसा अहंकार में आने लगता है, मेरी वजह से कितना खुश है। लेकिन दादा ने क्या बोला, तुमको खुश करने के बाद ही तो मैं खुश रहता हूँ। बोला, तुम्हारी तुझे खुश करके ही तो मैं खुश होता हूँ। अजीब बात है कि मैं एक से प्यार करता हूँ, दादा भगवान ने बोला, 10 आकर के मुझे प्यार करते हैं। प्रेम ऐसा खजाना है, इसे जितना खर्च करो वो 10 गुना 20 गुना आकर करके तो देखो उसे खर्च। जीवन से दिल बांट के तो देखो। हाँ, प्रेम करते समय तुम फिर किसी के दोष नहीं देख पाओ। इसलिए जब तक किसी के दोष देखने हैं, प्रेम नहीं कर पाओ। और ये अंदर से लगेगा तुमको ऐसा, मन चलेगा तुम्हारा ऐसा। समझ रहे हैं बात को। दादा ने क्या कहा, मैं एक से प्यार करता हूँ तो 10 जने आकर के मुझे प्यार करते हैं। प्रेम ऐसा खजाना है, जितना खर्च करोगे तो 10 गुना 20 गुना आकर के वापस मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। जब तक आसपास सभी सुखी नहीं है तो तू भी सुखी नहीं है, ध्यान रखो। देहाद्यासी सिर्फ मैं सुखी रहूं ये सोचते हैं, मेरे वाले सुखी रहे, इसी में सुखी मानते हैं। दादा भगवान ने कहा, जात हमारी आत्मा परमेश्वर भगवान। दादा भगवान ने सुख की परिभाषा ही बदल दी। कहते थे सुख ही सुख है, सुख देने में, और दुख ही दुख है, सुख लेने में। याद है अपने गुरु की परिभाषाएं, भूल जाते हैं फिर बार बार। किसमें सुख है, सुखी सुख है, सुख देने में, और दुखी दुख है, सुख। कहते दादा भगवान, मांगना मौत के समान है। भगवान से भी मांग करके तुम भिखारी क्यों बनते हो। तुम्हारे पास जितना है पहले उसकी मौज लो,
ज्यादा की इच्छा करना दुख खरीदना है। दादा मान कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा का तू घोंट गला, इच्छा ऐसी बली घुमा देगी तुम्हें गली गली। इच्छा नहीं है तू शाहों का शाह है। और इसीलिए 75 वर्ष की आयु में भी दादा भगवान बसों में निष्काम सेवा के लिए आते जाते थे। कोई बीमार है या नहीं, अब है क्या, कोई भी सुख की इच्छा करोगे तो वहीं से दुख मिलेगा। किसी से भी कोई आशा कर लोगे तो निराशा लगेगी, फिर ऐसे नेगेटिविटी आएगी मन के अंदर। भले प्रकृति भले अपने आप ही कुछ देती है, हमारा प्रेम ऐसा होता है, निष्कामता ऐसी होती है, तो प्रकृति छोड़ती नहीं है, पहले से पहले तुम्हारे लिए हर बात करती है। लेकिन तुम इच्छा वाले जीवन, तो इच्छा से तो क्या मिलेगा, केवल ध्यान रखना है बस। एक योगी को ऑपरेशन था, 4 घंटे चला, 4 घंटे ज्यादा भगवान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े रहे। तब योगी को पता लगा तो वो प्रेम में रोने लगी। ऐसा भी कोई गुरु होता है मेरे लिए ऐसे खड़ा रहता है। दादा, कोई गुरु अपने भक्त के लिए ऐसी तपस्या करता है क्या? दादा वान ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं तो ऐसा नहीं था पर गुरु ने मुझे ऐसा बनाया। मतलब अंदर में कदाचित कभी किसी भाव का अहंकार ना आना, ये दादाजी का एक विशेष गुण था, किसी बात से नहीं। कभी कोई तारीफ भी मिलती थी तो हमेशा रिडायरेक्ट करके क्या बोलते थे, मैं तो ऐसा नहीं, किसने मुझे ऐसा बनाया। कहते तुम्हारे मुख से कभी ऐसे भेद नहीं लगता, कभी निकलता है किसने बनाया। अभी तो बोल दोगी, अभी तो भी पता लगा है, आसान है। पर हमेशा ये भावना, इतना गुरु का शुक्राना। अधिक कुछ नहीं करना, तो बेशुक्रिया हो जाओ तुम अंदर से, बेजार हो जाएगा सारा। और एक शुक्राना करके तो देखो, मुख से बोल के तो देखो, अंदर अंदर ही शुक्राना करते, चलो मुख से भी नहीं बोलो तो भी परिवर्तन लगता है। शुक्रगुजारी में रहे जब ये मन। तो दादा के अंदर ऐसी नम्रता थी, मैं तो ऐसा नहीं था, गुरु ने मुझे ऐसा बनाया, और इसलिए जो कीर्ति है मैं अपने गुरु को पार्सल कर देता हूँ। दादा मान को कीर्ति से इतना परहेज था, वो कहते थे इससे सदा बचना, ये कहर का घर है। कीर्ति यानी प्रशंसा, तारीफ होने लगे जहां तुम्हारी, वहां से सावधान रहना। एक राजा के पास एक माली रहता था, तो बड़े दिल से वो बगीचे की सेवा करता था। राजा का पर्सनल बगीचा था, और अच्छे से संभाल करता था राजा का। तो ऐसे आकर के एक दिन राजा बगीचा घूमने आया, तो आकर के बैठा, तो ऐसे बोला राजा को, ला करके जूस निकाला, उसमें से दिया फल का। राजा को बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा अच्छा लगा। राजा ने कहा कि तुम किस पेड़ के लाए हो ये आम, तुम्हारे पेड़ों में कौन से पेड़ के आम मीठे हैं? तो बड़ी विनम्रता से कहते हैं, बोले महाराज मैंने तो आज तक कोई आम चखा नहीं, मुझे तो विश्वास है सभी पेड़ों के आम के मीठे होंगे। बोले तुमने अभी तक चखा नहीं है कभी? बोले आपने मुझे यहाँ संभाल कर नहीं रखा, संभालने के लिए वो कर। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई, उसने बड़ी तारीफ की, तारीफ करने लगा ऐसे राजा सबके सामने। और राजा सबके सामने तारीफ करे तो चुपचाप देखा, रात में वो एक स्लिप लिख करके रख करके चला। राजा साहब मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, फिर जहां मेरी तारीफ होने लगती है फिर मुझे वहां रहना अच्छा नहीं। ऐसी प्रकृति है। तो दादा भी ऐसे है कि जैसे होती थी तो ऐसे पार्सल कर देते थे, कीर्ति कहर का घर लगे जिसको ऐसा। ये तो दुनिया में तो कीर्ति कराने के लिए कितनी कितनी लोग योजना बनाते रहते हैं, मेरा नाम हो जाए सब जगह, मेरा नाम पता लगे, मेरे नाम के लिए। घर परिवार में भी इसी बात में, उससे ज्यादा आगे ये क्यों हो रहा है, ये जलन सलन कुरन क्यों आती है, इन्हीं बातों से आती है। दादा कहते थे कीर्ति साबुन की सीढ़ी है,
एक बार दादा भगवान के पास एक सीधी सरल लड़की आई। उसके घर में सौतेली माँ उसे बहुत क्रूरता से व्यवहार करती थी। वो पता तो लग ही जाता है, सत्संग में आती थी तो भाई उसके भाव से, उसके दुख से दादा को उसके बारे में पता लगा। और दादा तो इतने प्यार वाले गुरु थे, उन्होंने अच्छे से उसको रखा। लड़कियां रहती थी तो सेवा भी करती थी, लगी रहती थी। अब जो सेवा करता है तो फिर चार लोग और उस पर हुकूमत करते हैं, और ये हो ही जाता है। तो प्यार से चुप रह करके शांति सेवा संभाले तो चार ऐसे भी होते हैं। तो कहते दादा भगवान ने उससे कहा तू अपने घर जा। जिस दिन ये जो मेरे भगत कहते हैं ना अपने आप को, ये तुझे आत्मा करके देखेंगे, उस दिन तो मान। दादा ने उनसे नहीं कुछ कहा, हो ही जाता है। जो छोटा होता है उस पर सब रौब भी जमाते हैं, जो छोटा होता है उसे चार काम की भी बोल देते हैं। छोटा होता है तो उससे लगता भी है सब, और मन में कहीं सूक्ष्म में छुपी हुई। जबकि गुरु के दर पर ये आदर्श नहीं होना चाहिए। गुरु के दर पर जिसको अपनी जो सेवा है वो अपने स्वयं संभालने का शौक। ठीक है, गुरु ही कभी कभी प्रेरणा देता है कि एक दूसरे सहयोग लेकर के चलो, सहयोग देते हुए चलो आपस में। लेकिन फिर भी समझो, कोई दूसरा किसी सेवा में लगा हुआ है, उस समय जबरदस्ती तुम उसको कुछ बोलो या ऐसे बोलो तो अच्छा नहीं लगता। या तो उससे वो सेवा छूटेगी, और उसके बाद भी कहने का तरीका तुम्हारा कैसा, बोलने का तरीका कैसा है। तो इतने पीछे 2 मिनट में व्यक्ति अपनी ओरिजिनल औकात पे आया, पकड़ के बोल लेना, इतना भी नहीं दिखता तो मैं, इतना भी नहीं समझ में आता, ऐसे ऐसे करके बोलते रहते। इसलिए हमेशा देखो जहां भी जो रह रहा है, हम सही गुरु को प्रकट कर रहे हैं, बस आचरण अपना ठीक कर रहे हैं। हमारा बोलना किसी को ताकत दे रहा है कि कहीं उसकी ताकत निकालता हूँ। गुरुजनों को आज तक हमने ऐसे ही बोलते देखा, हमेशा नम्रता से, प्यार से। समय मिले तो ऐसा कर दो तो ऐसे करके बोलते। अब उसे प्रेम है, उसे लगन है, उसे समझ है इतनी कि उसे लग रहा है गुरु ने जो बात बोली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी करने की जिसकी आवश्यकता है, तो वो खुद ही करेगा ना, अगर समझदार हुआ। अब ये उसका विवेक है कि वो समझ, हम तो अपना काम कर रहे हैं, किसी और को बोला, ये इसका मतलब अब इसके अंदर में जीढ़ता आ गई है, एक तरह से अंदर से विकार आ गया। मना करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी उसको, उसे तो युक्ति आ जाएगी तुरंत अंदर से। होता है कभी कभी कोई कार्य संभालता है तो चलते फिरते भी लोग उसको कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, अरे जरा ये भी देख लेना, तुम जरा जरा ये भी देख लेना। अब उसकी, ये उसकी आर्ट है कार्य करना, कि कैसे प्रायोरिटी सेट कर ले। अब अचानक कोई गुरु आ रहा उसके लिए कोई सेवा, तो तुरंत वो तो उस समय होनी है। कोई लिखने पढ़ने की, वो तुम 2 मिनट बाद भी कर सकते हो। तो ये तो खुद का अपना मन का स्तर जब अच्छा होगा, प्रेम वाला होगा, प्रेम धीरज नम्रता वाला होगा, तो ये ऑटोमेटिक सब चीजें सेट रहती। और नहीं तो फिर बस पूछो मत, फिर तो क्या क्या शिकायतें बनती है, क्या क्या बातें बनती है। आप समझा देना उनको, आप देख लेना, ऐसे ऐसे करके भाव आने लगे। ठीक है, समझ वो खुद ही लेगा। तो तुम नहीं करोगे तो समझ नहीं जाना चाहिए उसको कि हमने प्रेम से बोला और नहीं किया, इसका मतलब वो नहीं करना चाहिए। इसलिए सेवा धर्म निभाना बड़ा कठिन होता है। आसान है, शांति से आके बैठो, निकल लो चुपचाप, वो आसान काम है। और सेवा करके दिल जीतना, उसके लिए बहुत अपने को भी नथिंग बनाना पड़ेगा। और जो भी रहता है सब भी नथिंग होते हैं तभी हो पाता। तो ध्यान रखना हमेशा, खुद पहचान लो कि हमारे किस भावों में कब अहंकार आ रहा है, कब कोई बात आ रही है। मैं बोला अच्छा होना गलत नहीं है, अच्छा होना तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे बनो, अपने अंदर अच्छाई लाओ, ज्ञान की बात करना। पर अच्छा बनना, अंदर समझ में आया, अच्छा होना अच्छा बनने में क्या अंतर है। अच्छा बनना बुरा होता है, अच्छा होना तो अच्छा होता है, पर अच्छा बनना, मानना अपने आप को मैं अच्छी हूँ, ये बुरा हो जाता है। इसके मर्म को समझना चाहिए। और अहम आकार ना ले, ओम आकार लेने लगे हमारे अंदर, तब समझना हम सफल हो रहे हैं इस राह पर।
किसी भी बात का अहम आकार ना लेकर के ओम ओंकार बने। मैं नहीं हूं, किसकी शक्ति से हो रहा है? ये गुरु ना मिलते तो कुछ होता? मुझे इसके काबिल किसने बनाया? दादा के मुख से क्या निकला? मैं तो ऐसा नहीं था। ये योग्यता भी किसने दी? झुकना मुड़ना भी किसने सिखाया? तो हमेशा जब ऐसे भाव रहते हैं तब फिर कभी भी तुमको दिक्कत नहीं लगेगी, फिर हर जगह तुमको एक सहज आनंद तुम्हारा बना रहे। चेक करो कहाँ किस कारण से तुम्हारा आनंद बिगड़ रहा है, किस कारण से मन ऐसे कुंठित हो रहा है, बिगड़ रहा है, उसको खुद पहचान करके अपना दूर करो। तो दादा ने उसको बोला कि तू जा, अपने घर जा, जिस दिन ये भगत तुझे आत्मा करके देखेंगे उस दिन तो माना। तो ध्यान रखना, गुरु के दर पर बहुत संभल करके व्यवहार करना चाहिए। यही तो एक स्थान है जहाँ एक डेढ़ घंटे में अपने स्वभाव संस्कार को बदलने का प्रयास करते, बाकी कहाँ बदल पाओगे सोचो। गुरु के दर पर अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो सकता है हमारे घर परिवार। इसलिए गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत। दादा भगवान ने कहा तुम्हें अपना आराम तो चाहिए, तो सामने वाले में कौन है? दादा भगवान ने कहा तुम्हें अपना आराम चाहिए तो सामने वाले में कौन है? ऐसे दादा पूरे अद्वैत में रहते थे। एक ही तो है, दूसरा है ही नहीं। जहां तहां प्रभु तू ही बरतता। और ऐसी सुंदर समझ दे करके वो सब के अंदर में ऐसा ज्ञान जनित आनंद, प्रेम जनित एक आनंद का भाव पैदा करा करके तब ये प्रेम से सारे कार्य होते रहे, इतने सालों तक चलते रहे। आज तक वही कर रहे हैं दादा, ही कार्य, उन्हीं के वचन प्रेम दे रहे हैं। और इसी से फिर धीरे धीरे जब ये बातें सुनते हैं समझते हैं तो अपने घर परिवार में भी हम सेवा भाव में और प्रेम भाव में रहते हैं। वो बदलाव जो आता है उसका ही तो असर आ रहा है जीवन। पहले झीकते थे, भनभनाते थे, अड़ते थे, लड़ते थे, अब छूट जाता है, उसकी जगह सहज प्रेम रहता है। कैसे सुख पहुंचे किसी को, कैसे आराम हो, ये समझ आ जाती है। दादा भगवान ने कहा गुरु कहता है तू भगवान से आया है, तू आत्मा है, और तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता है। तू कहता है मैं फलाना हूँ, फलाने का बेटा हूँ। एक बार योगी ने कहा दादा आप हमें अज्ञानी देखते हो तभी तो ज्ञान देते हो। दादा ने कहा तुम आकर के ज्ञान निकलवाते हो तो ये शब्द निकलते हैं। ये भी ध्यान रखना, गुरु को कभी ज्ञान बताने का भी भाव नहीं आता है, हम नहीं आता। यहाँ भी वो यही कहते हैं तुम भाव रख करके आए होगे तो आज ऐसी बात चली। हम तो हाथ जोड़ के पहले ही कहते हैं दादा आज वही बताना जो तुम आज बताना चाहो, वही निकलते हैं। गुरु वही बोलता है, क्योंकि गुरु ने ही तो बोला है तुम तो बस मुख खोलना। हमारे मुख से आके कौन बात करेगा? तो फिर कौन बात कर रहा है? हम कैसे कहें कि हम बात कर? वही बोल रहा होता है, वही बता रहा होता है। जिस मुख के अंदर से भी कार्य तो वही कर रहा है। आकाशवाणी है, चाहे कैसे ही मुख से निकल गई। और मेरे ही उद्धार के लिए सारी सृष्टि कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, ऐसे क्यों चल रही है, ऐसे क्यों चल रही है, एक ही आंसर आता है इसका निकल। किसके लिए कर रही है? सुना तो है बहुत बार, और इस फीलिंग में रहते हो। कोई भी जैसा भी व्यवहार आचरण कर रहा है किसके लिए कर रहा है? मेरे उद्धार के लिए। अब कहीं तो वो तुमको हो सकता है माया से पिंड छुड़वा रहे हो, कभी तुम्हें उस माया के संग कैसे तुम्हें उपराम होकर खेलना है इसकी आर्ट सिखा रहे हैं। और ज्ञानवान का तो हर बात में फायदा ही फायदा है। और जब हर बात में फायदा है तो हर वक्त खुशी नहीं रहेगी। फायदे में जो व्यक्ति है वो हर वक्त कैसा रहेगा? तो हर बात में फायदा दिख रहा है। और अज्ञानियों को हर बात में दुख है। आज ग्राहक नहीं है इसलिए रो रहा है, आज ग्राहक ज्यादा है इसलिए रो रहा है। और ज्ञानी हर बात में फायदा दे, उसे आराम ही आराम है। वो अपने ज्ञान के अभ्यास में चौकस करता, फालतू बकबक नहीं करता। अज्ञानियों के दिमाग में जाने क्या क्या चीजें चलती रहेंगी, यहाँ जाना है, ये मिलना है, इससे मिलना है, ये कर।
इसलिए उसका जो सत्संग का 1-1.5 घंटे का अभ्यास होगा वो सबसे पहले छूटेगा, क्योंकि इतनी जगह दिमाग चला रहा है बेचारा। जिसने अपने मन के अंदर में ऐसी स्थिरता कर ली होगी, एक रास्ता कर ली होगी, तो वो देखो, खुद देखोगे तुम अपने आप बड़े समय से आके सत्संग बैठ जाओगे और समय से उठ के चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या मारेगा आंधी और तूफान, ऐसा विश्वास है। इसका साथी है, इसको क्या बिगाड़ेगा आंधी और, कैसे भी चले, कितनी बातें आ जाए, कितनी भी कुछ हो जाए। एक योगी दादा भगवान से कहा, दादा आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि भगवान किसको बोलते। दादा ने बड़ा सुंदर उसको बोला, बोले भगवान बोलते हैं, भगवान उसको बोलते हैं जो भगवान जैसा चले, भगवान जैसा रहे। अभी भी उसको पूरा क्लियर नहीं हुआ। फिर दादा ने बोला, जो ये समझता है मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है। दादा ने तो बोला मान ना मान तू है भगवान, पर अंदर से तुम ऐसे हुए, तुम इतने भगवान भगवत भाव में आए अंदर से, जो भगवान जैसा चले। भगवान कैसा चलता है? भगवान किसी में आसक्ति करता है? भगवान किसी में ममता रखता है? भगवान एक रस रहता है कि नहीं रहता? इसलिए दादा भगवान बोला गया। पर दादा ने पहले ही दिन सबको बोला मान ना मान, वो ऐसे राजा मानने को तैयार नहीं था। नहीं, पृथ्वी तो चपटी है, पृथ्वी तो चपटी है, गोल होती, गोल पे कैसे टिके आएंगे सब लोग। बेचारे गैलीलियो ने खोजा भी था कि पृथ्वी गोल है, तो उसको पकड़ के डाल दिया गया था जेल। उसने वहां विचार किया, बोले मैं खामखा राजा से पंगे लेकर के जेल में आ गया हूँ, राजा की बात मान लो, मुझे क्या यार यार। कहता महाराज सो बोलो, मैं अब उनकी बात मानने को तैयार हूँ। बोला बड़े दरबार में से कहा, बोले पृथ्वी चपटी है, मैंने गलत अनुमान लगाया था ये गोल। राजा बड़ा खुश हो गया, इनकार में मेरी बात सही हुई है। और से जाते जाते प्यार से बोलता जा रहा था, मान ना मान पृथ्वी तो गोल है ही। तो ऐसे दादा ने कहा तुम मान या ना मान, पर है तो भगवान। अब तुम ऐसे भगवान बने में कब से रहोगे? भगवान तो आनंद स्वरूप है, तुम अपने आनंद से क्यों छुड़ जाते? भगवान तो प्रेम स्वरूप है, तुम प्रेम भाव से क्यों अलग हो जाते हो? सच तो यही है कि मान ना मान तू है भगवान। दादा बोलते जो समझता है मेरा धर्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है, तो ये जाने। जन्म दिव्य मतलब मैं किसी माता पिता से थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मैं जो अजन्मा आत्मा हूँ, जो उसको जानता है मैं आत्म स्वरूप हूँ, धन स्वरूप। तो ये समझ दी दादा ने, तो वह भगवान हो जाता है। दिव्य कर्म यानी निष्काम कर्म, उसके कर्म अब ऐसे होते हैं तो फल की कोई इच्छा नहीं होती, और कर्म में कर्तापने का अहंकार भी नहीं होता है। कृष्ण हमेशा अपने को भगवान समझता था और अपनी आत्मा को नहीं बोलता। तो इतना अभ्यास कर लो जो धीरे धीरे केवल गुरु का बोलना नहीं रह जाए, तुमको खुद लगे कि मान के ना मान तू है भगवान। क्योंकि गुरु ने ऐसी समझ दे दी है, मैं इतने अपने आत्मा भाव में रहूं, आत्मा के ज्ञान में रहूं कि मैं तो बस ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड, होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, दादा कहते थे, नथिंग बट गॉड। दादा भगवान को एक संत अपना आश्रम दिखाने ले गए, और शिष्यों ने बाल कृष्ण की लीलाओं की नुमाइश लगाई थी। दादा भगवान ने कहा तुमने मेरा आश्रम देखा है? उसने कहा कहाँ है तुम्हारा आश्रम? तो दादा ने कहा सारा ब्रह्मांड मेरा आश्रम, और मेरी नुमाइश देखो, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कितनी बड़ी नुमाइश है इसमें। कि कितनी सुंदर मेरी पेंटिंग बन रही है, कितनी रंग बिरंगी पेंटिंग, कैसी नेचुरल पेंटिंग बना सकते हो। सर वो जो है संत अपने आश्रम का बड़ा अभिमान सा कर रहा था कि देखो मेरा आश्रम इतने बीघे में फैला हुआ है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतनी गेहूं पाल रखी है, इतना अच्छी एग्जीबिशन लगी है ये। दादा ने कहा मैं बताऊं मेरा आश्रम कहाँ है? उसे ही पता था ये भी गुरु है, अब उनके संग चलते थे हमेशा 20-30 लोग।
प्रेम में मस्ती में रहते थे। तुम्हारा आश्रम कहाँ है? मेरा बहुत बड़ा आश्रम है। कहाँ है? सारा ब्रह्मांड मेरा आश्रम। और ये जो एग्जीबिशन है ना सब लगी हो जरा से। किसी की गाड़ी रुकावट बन गई क्या? समझे, ऐसे दादा के वचन होते थे। एक बार उन्होंने कहा तुम्हारी पहचान हिंदू या मुसलमान होने से नहीं है, इंसान होने से है। एक बार दादा वहां की बहू उठ करके अपने मायके चली गई। घर में सबने सलाह दी कि यदि दादा लेने जाएंगे तो आए। और वो भी आदर्श था अपने आप में। पता है आदर्श दादा का? सुना है ये वाला बात? नहीं सुन। दादा गए और बहू उस समय कहाँ जा रही थी? सोचो। कहते तू एंजॉय करके आ तो तुम्हें तेरे डैडी से बातचीत कर। ऐसी विनम्रता थी। तुम धीरज को अपना दोस्त बना। तो रामचंद्र जी के हाथ में क्या है? और कृष्ण भगवान के हाथ में क्या है? और हमारे दादाजी के हाथ में क्या है? उनका चिन्ह क्या है? क्या है दादा का चिन्ह? तुमसे कोई पूछे तुम्हारे भगवान का चिन्ह क्या है, तो क्या बोलोगे? प्रेम, प्रेम, बस प्रेम। क्या है बोले? ध्यान रख। और क्या बता रहे हैं?